कैसे हैं आप सब? ज़रूर बहुत अच्छे होंगे। मैं कल आपसे मिलूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे अपनी नई काव्य रचना मैत्रेयी के साथ। तो फिर हम आज क्यों मिल रहे हैं? बस इतनी सी बात बताने के लिए? नहीं, मैं आज आपसे मिल रही हूँ जैसा मैं हमेशा करती हूँ अपनी नायिका के पूर्व परिचय के लिए। तो कौन है मैत्रेयी? मैत्रेयी के विषय में जानने के लिए हमें याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में जानना होगा, क्योंकि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जीवन एक दूसरे से बहुत ही निकट से जुड़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य वैदिक कालीन ऋषि थे और वह मिथिला प्रदेश में अपनी 2 पत्नियों के साथ रहते थे। पहली पत्नी का नाम था मैत्रेयी, जो ऋषि मित्र की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी, जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी। जहाँ कात्यायनी का मन ज़्यादा लगता था घर के कामों में, आश्रम की देखभाल करने में और घर को साफ सुथरा करने में, वही मैत्रेयी दार्शनिक प्रवृत्ति की थी। वह ब्रह्मवादिनी थी, मंत्रादिका थी और ऋग्वेद के लगभग 10 मंत्रों का श्रेय भी उनको दिया जाता है। उनकी बहुत रुचि थी तत्व मीमांसा में और दर्शन में। तो यह सब याज्ञवल्क्य, कात्यायनी और मैत्रेयी, यह सब राजा जनक, जो जिनका उल्लेख रामायण में आता है, उनके समकालीन थे। तो राजा जनक जो थे वह याज्ञवल्क्य ऋषि के संरक्षक थे। वह उनको बहुत सम्मान देते थे और समय समय पर राजा से मिले भूदान, गोदान और स्वर्णदान के चलते याज्ञवल्क्य ने एक बहुत बड़े आश्रम की स्थापना की थी, जहाँ पर सैकड़ों शिक्षार्थी अद्वैतवाद के सिद्धांतों को सीखने के लिए एकत्रित होते थे, रहते थे और विचार विमर्श करते थे। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने ज्ञान, धन और यश का पर्याप्त अर्जन किया था और एक संतुष्ट गृहस्थ जीवन जीने के बाद जब वह लगभग 50 वर्ष के हुए और वानप्रस्थ आश्रम में जाने का समय आया, तब उन्होंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने अंदर झांका और उन्हें यह लगा कि वह वानप्रस्थी की जगह सीधे संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। तो गृहस्थ से सीधे संन्यास आश्रम में, तो इतना बड़ा निर्णय वह ले रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी, बड़ी पत्नी, जो कि दर्शन में रुचि रखती थी, तत्व मीमांसा में रुचि रखती थी और उनका स्वभाव इस मामले में थोड़ा उनसे मिलता जुलता था, तो उन्होंने उनको बुलाया और वो बड़ी भी थी, इस नाते उन्होंने मैत्रेयी को बुलाया और उन्होंने अपने निर्णय के बारे में मैत्रेयी को अवगत कराया। तो जब उन्होंने मैत्रेयी को यह बताया, साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मैत्रेयी, अपने संन्यास आश्रम में प्रस्थान से पहले मैं यह चाहता हूँ कि मेरी जो अपार संपदा है वह तुम में और कात्यायनी में मैं बराबर बांट दूँ, जिससे आप दोनों ही आगे का जीवन संतुष्ट तरीके से गुजार सकिए, आपको कोई भी कष्ट ना हो और आपको किसी और के ऊपर निर्भर ना करना पड़े। यह सुनकर के मैत्रेयी के हृदय में बहुत से भाव उठे, बहुत सी उत्सुकता उत्पन्न हुई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इन सब चीज़ों को छोड़ करके आज पतिदेव अचानक संन्यास आश्रम में क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो इतनी भी भरी पूरी जीवन में इनको नहीं मिला? तो इस बात से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य मुनि से कुछ सवाल किए, कुछ प्रश्न किए और ऋषि ने भी बहुत धैर्यपूर्वक, जब उन्हें ये लगा कि मैत्रेयी इन सब बातों को जानने के लिए बहुत गंभीर हैं, तो उन्होंने भी उन सब प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया। तो पति और पत्नी, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में यह जो संवाद हुआ है, यह संवाद वेदों में, ख़ास तौर से उपनिषदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख पाता है
और इसमें अद्वैतवाद को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। और मेरी जो कल की कविता है मैत्रेयी, वह मैत्रेय याज्ञवल्क्य के संवाद से ही निसृत है। तो अब एक बात आती है मन में कि यह एक हजारों साल पहले की बात, पति और पत्नी के बीच में हुई एक दार्शनिक संवाद क्यों मेरी कविता का विषय बन रहा है, ऐसा क्या है? तो उसके पीछे कारण यह है कि वह संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रासंगिक 8th सेंचुरी BC में था। जितना वह तब था उतना ही 2023 में भी प्रासंगिक है। हाँ, यह बात और है कि उसमें मैंने यत्र तत्र अपनी कल्पना का भी थोड़ा मिश्रण किया है। तो ये जो संवाद है इसका सार है, जो कि कई जगह इसका उल्लेख आता है। जब भी उपनिषद की चर्चा होती है, पढ़ा जाता है उसके बारे में, तो इसकी चर्चा जरूर आती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम दूसरे को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। तो इस गूढ़ वाक्य के ही चारों ओर यह संवाद घूमता है। तो कल मैं मिलूँगी आपसे अपनी इस नई काव्य रचना मैत्रेयी के साथ, जिसमें दर्शन और कल्पना दोनों का मिश्रण होगा और एक सरल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। नमस्कार।